नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी थी कि सीबीआई की जांच में आखिर क्या निकलेगा। आज की सबसे बड़ी खबर इंडिया टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स के बाद अब सीबीआई की भी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है और सीबीआई ने भी ये माना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। जी हां, जो बात एम्स कह रहा था, जो बात एम्स के फाइंडिंग्स में थी, जो बात एम्स के ऑब्जर्वेशन में थी कि ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड है, सीबीआई उसी बात को मान रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एम्स के बाद सीबीआई ने भी मर्डर की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है। यही बात इंडिया टीवी ने भी रिपोर्ट की। इंडिया टीवी ने ये रिपोर्ट किया था कि एम्स के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनकी फाइंडिंग्स में क्या आया है, ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड है। और अब सीबीआई भी इस बात को मान रही है। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सीबीआई ने भी मुहर लगा दी है। ये केस क्लियर कट सुसाइड का मामला है। साफ है कि देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के बाद अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने यह साफ कर दिया है कि सुशांत ने सुसाइड ही किया है। जी हां, सुशांत ने सुसाइड किया था। मर्डर के बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे संदेह, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, कंट्रोवर्सी बन गई। लेकिन अब सीबीआई, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, वो ये कह रही है, इस कंक्लूजन तक पहुंची है कि ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड है। हमने आपको एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई थी सुशांत के घर पर, लेकिन सीबीआई ने रिक्रिएशन किया था और उस रिक्रिएशन के बाद ये ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने आ रही है। मर्डर के कोई सबूत नहीं मिले हैं अब तक। सुशांत के बैंक खातों की बात की जाए, सुशांत के बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट हुआ है। उस फॉरेंसिक ऑडिट में भी अभी तक ये सामने नहीं आया कि सुशांत का मर्डर हुआ है, यानी ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं सीबीआई की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सीबीआई ने पहली बात मुहर लगा दी है और अपनी जांच में इस बात पर कंक्लूजन पर पहुंच गई है कि यह सुसाइड नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। सीबीआई ने इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, आपको ध्यान होगा। सीबीआई ने रिक्रिएशन किया था, रिक्रिएशन किया गया उनके घर पर, पूरी घटना को एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया। फिर बैंक के खातों का फॉरेंसिक ऑडिट किया गया और यहां पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। ऐसे कोई साक्ष्य, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। जबकि बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट और रिक्रिएशन जो उनके घर पर सीबीआई की टीम ने किया था, और एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 दफा ये रिक्रिएशन किया गया था, जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ, जबकि ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड है, ये आत्महत्या का मामला है। हमारे चारों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयप्रकाश सिंह, दिनेश मौर्य, गौनिका अरोड़ा और अभय पराशर। सबसे पहले जयप्रकाश, सीबीआई क्या मान रही है? सीबीआई के ऑब्जर्वेशन, सीबीआई के फाइंडिंग, उनकी जांच इस आधार तक कैसे पहुंची कि ये मामला आत्महत्या का है, मर्डर का नहीं? देखिए मीनाक्षी, इसमें बहुत सारे कारण हैं। सीबीआई ने फाइनेंशियल ऑडिटिंग जो है सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की और जो 3 साल के उनके बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली गई, उसमें करीब 70 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन उनके बैंक में आने और जाने के हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिया चक्रवर्ती, जिनके ऊपर यह आरोप लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में, अलग अलग अकाउंट में बेनिफिशियरी के रूप में ट्रांसफर करवा लिए। ये बात कहीं भी सीबीआई की फाइंडिंग में नहीं आई है। 70 लाख रुपए के आसपास की बात आ रही है, करीब 55 लाख रुपए के आसपास की बात आ रही है। लेकिन इसमें यूरोप टूर की पेमेंट की गई है, इसमें रिया चक्रवर्ती की कुछ कपड़ों की, कुछ ब्यूटी पार्लर की पेमेंट की गई है, कुछ गिफ्ट की पेमेंट की गई है। लेकिन हम एक एंगल पर आएंगे, एक फाइंडिंग तक आएंगे। सीबीआई की जांच इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंची है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से अभय पराशर भी जुड़े हुए हैं। अभय, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एम्स जो बात कह रही थी वही बात अब सीबीआई कह रही है। सीबीआई की अभी तक की पूरी फाइंडिंग में क्या निकला है? देखिए, सीबीआई को जो रिपोर्ट सौंपी है एम्स ने, उस रिपोर्ट में ये बिल्कुल साफ है और सीबीआई इस बात को मान रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने
सुसाइड किया है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई सबूत मर्डर का नहीं मिला है। और एम्स की जो टीम थी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम, यही टीम सीबीआई के साथ सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में गई थी जहां पर रिक्रिएशन किया था। अब जहां तक बात है सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की, हालांकि जिस तरीके से एक्सप्रेस ने भी जो ये खबर आज छापी है, हमारे जो सूत्र हैं वो भी इस बात को लगातार बता रहे हैं कि करीब पिछले 5 साल में 70 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में था। और जो तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे कि रिया चक्रवर्ती ने करोड़ों रुपए हड़प लिए, ये जो तमाम तरह की जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही थी, उसमें हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि मात्र 55 लाख रुपए जो हैं वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर स्पेंड किए गए हैं। ऐसी एक ऑडिट रिपोर्ट है। और ये ऑडिट रिपोर्ट जो है, मैं आपको बता दूं, जब इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, मुंबई पुलिस ने ये बात, जब ये 15 करोड़ रुपए की बात निकलकर सामने आई थी कि आरोप लग रहे हैं रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ ठीक है, हम इस बात पर भी आएंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स को ही नहीं खंगाला गया बल्कि रिक्रिएशन भी किया गया। हम उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले एम्स की रिपोर्ट पर सीबीआई ने क्या कहा है ये आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एम्स की रिपोर्ट में इसे खुदकुशी का मामला बताया गया है। घटना के रिकंस्ट्रक्शन के बाद सीबीआई के जांच अधिकारियों का निष्कर्ष भी इसी से मेल खाता नजर आता है। राजपूत यानी सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों के फॉरेंसिक ऑडिट में भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिससे यह जाहिर होता है कि पैसों के लिए रिया चक्रवर्ती ने उन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर किया है। यह सीबीआई की थ्योरी है, यह सीबीआई की फाइंडिंग्स है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सीबीआई ने आखिर क्यों माना है यह मामला सुसाइड का है। दरअसल सीन जो रिक्रिएट किया गया उसमें जो आरोप लग रहे थे कि ये मर्डर का मामला हो सकता है, शायद किसी ने घर में घुसकर उनका मर्डर किया, लेकिन ये मामला सुसाइड का दिखाई देता है क्योंकि रिक्रिएशन में ये बात आई। घर में किसी के भी घुसने के कोई सबूत अभी तक नहीं मिले। सीबीआई ने पूरी इतनी लंबी जांच की, कोई सबूत नहीं है कि घर में कोई बाहर से दाखिल हुआ हो। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है और ना ही जहर दिए जाने के कोई सबूत मिले हैं। सारे सबूतों में सुसाइड का इशारा किया गया है। डबल श्योर होने के लिए ही एम्स को जांच सुपुर्द की गई थी और जब एम्स ने अपनी रिपोर्ट तैयार की तो एम्स की रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि यह मामला सुसाइड का है। उनके गले पर जो निशान है फंदे के, उस फंदे के निशान के अलावा उनके शरीर पर और कोई निशान नहीं है। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, आगे की जो तस्वीर है वो ये बताती है कि यह मामला आत्महत्या का है। की रिपोर्ट में कहा गया था कि ये पूरा मामला जो है वो सुसाइड का है और पूरी तरह जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है वो एम्स की तरफ से दी गई थी। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया, जो सुधीर गुप्ता से बात करके हमें पता चला कि हर चीज को इस मामले में ध्यान में रखा गया है, चाहे वो वहां पर जाकर सुशांत के फ्लैट पर जाकर पूरे मामले का रिक्रिएशन हो, और जो रिक्रिएशन किया गया वो एक लाइफ साइज डमी के साथ किया गया। उतनी ही वजन की, उतनी ही हाइट की वो डमी थी और उसी डमी के साथ ये पूरा रिक्रिएशन किया गया। बाकायदा उस बेड पर उस पंखे से उस डमी को लटकाया गया, उस एक कपड़े से लटकाया गया और उसके बाद देखा गया कि किस तरह का ये पूरा रिक्रिएशन है वो किया गया। और उसी रिक्रिएशन में सामने आया कि इस तरह सुशांत की जो हाइट है उस हिसाब से फांसी लगाई जा सकती है। और इसके अलावा सुशांत के फ्लैट में किसी की एंट्री नहीं है। सुशांत की बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ हैंगिंग के मार्क्स हैं। सुशांत के कपड़ों और बॉडी पर किसी भी तरह के स्ट्रगल और कफल के निशान नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो इस मामले में। गौनिका, आप बने रही हमारे साथ। जिस वक्त ये रिक्रिएशन सीबीआई फ्लैट पर कर रही थी, दिनेश मौर्य भी वहीं पर मौजूद थे। दिनेश, आपने खुद रिपोर्टिंग की उस दौरान भी, जब सीबीआई की पूरी टीम छत पर जाकर भीतर पूरे सीन को रिक्रिएट करी थी कि कहीं कोई खिड़की के जरिए तो अंदर दाखिल नहीं हुआ, कहीं कोई छत के जरिए तो अंदर दाखिल नहीं हुआ। सीबीआई ने कितनी बार सीन को रिक्रिएट किया, कितने लोगों की टीम लगी और जिसके बाद आखिर में इस कंक्लूजन पर पहुंची? देखिए, करीब 2 बार सीन रिक्रिएट किया गया और एक और बार जब उनकी बहन थी तब उनकी बहन के साथ भी दोबारा सीबीआई की टीम वहां पर गई थी। और हर बार जब भी सीन रिक्रिएट किया गया 3 पहलुओं पर सबसे ज़्यादा गौर किया गया। एक तो क्या बाहर से कोई एंट्री थी या नहीं थी, क्या उसके अलावा कोई पोस्ट एंट्री थी या नहीं थी, इसे क्रॉस वेरीफाई किया गया। इसके अलावा जो डमी अपने साथ लेकर आए थे उनको लटका कर देखा गया, क्योंकि लिगेचर मार्क को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े उठ रहे थे, उसे उन्होंने जो है क्रॉस वेरीफाई किया। इसके अलावा उस घर में जो 4 लोग मौजूद थे
तो इस पूरे मामले के सबसे अहम गवाह थे, उनके बयानों को, उनके कई बार बयान लिए गए, हर बार क्रॉस वेरीफाई किया गया, छोटे से छोटे बयान को भी जो है कई बार डिटेल में जाकर पूछताछ करने के बाद जब चारों के बयान एक तरफ नजर आने लग गए, सबसे अहम चूंकि वो जो पूरा प्रीमाइसेस था और जिस तरह से हमने देखा कि सीबीआई के अधिकारी जो थे वो ऊपर जा रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो ये पता लगाने की कोशिश करते कि क्या ये जो 7 मंजिला ऊंची इमारत है, बाहर से कोई व्यक्ति जो है वो इस इमारत के अंदर दाखिल हो सकता है, क्योंकि आसपास पाइप थे लेकिन वहां पर सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा थी। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं की जांच करने के बाद जो इस कंक्लूजन पे पहुंचे। एक और अहम चीज बता दूं, जब भी कोई ऐसा केस आता है जहां पर उस समय जब जांच एजेंसी के पास डेड बॉडी नहीं होती है, ऐसे में इस कंक्लूजन पे कि वो हत्या है आत्महत्या है, इस पर पहुंचने के लिए 2 टेक्निक का इस्तेमाल कोई भी जांच एजेंसी करती है। एक जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या आती है, उससे बड़ी बारीकी से उसकी स्टडी की जाती है जो इसमें रिक्रिएशन के दौरान किया गया, और इसके अलावा मेडिकल की भाषा में जिसे कहा जाता है सेकेंड ओपिनियन, जो फॉरेंसिक टीम जो एम्स है उन्होंने दी, तो जो सेकेंड ओपिनियन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की तरफ से आया एम्स के, उसे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को जांच करने के बाद दोनों का मिलान किया गया और दोनों के मिलान के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं सीबीआई की ये सुसाइड का ही केस है, हत्या को जुड़ा हुआ कोई भी एक छोटा सा भी सबूत जो है वो नहीं मिल पाया है। और एक और अहम चीज़ बता दो कि वहाँ पर इस जो फंदे के अलावा एक टूटा हुआ बाथरोब का बेल्ट था, उसकी भी जांच की गई है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद उस बाथरोब के बेल्ट से पहले आत्महत्या करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन वो जो बाथरोब का बेल्ट था वो सुशांत का वजन करीब 80 किलो था, बाथरोब का बेल्ट उतना वजन न उठा पाए, लेकिन जो दूसरा हरा कपड़ा था वो करीब 200 किलो तक का वजन उठा सकता है, उतनी ताकत उस हरे रेशम के कपड़े में थी। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन लंबी चली, लेकिन इसी से जुड़ी हुई सीबीआई की जांच में सुसाइड की थ्योरी ही सही निकली। जांच में क्राइम सीन पर मर्डर के सबूत नहीं मिले। सीबीआई की जांच में सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की थ्योरी ही करेक्ट है, सही है। जांच में क्राइम सीन पर मर्डर के कोई सबूत नहीं है। बड़ी खबर यही है कि घर में किसी के घुसने के या जबरन घुसने के बाहर से कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुशांत के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था, यहां तक कि जहर दिए जाने के भी सबूत नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत को बेहोशी की कोई भी दवा देने के सबूत नहीं है। हर तरह के सबूत में सुसाइड की ओर ही इशारा है। डबल श्योर होने के लिए सीबीआई ने एम्स से जांच करवाई और उसके बाद इस कंक्लूजन तक पहुंच रही है। और जयप्रकाश, ये कहा जा सकता है 2 चीजें जो दिनेश मौर्य ने कही, पहली तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और दूसरी ये कि फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है, और दोनों को जब कोलैबोरेट किया जाता है तो ये कंक्लूजन तक सीबीआई पहुंचती है कि सुशांत सिंह राजपूत को तो ना जहर दिया गया और ना ही उनका मर्डर किसी और ने बाथरोब के चाहे बेल्ट से कह लें या बाहर से घुसकर या जो अंदर लोग मौजूद थे उनके भी ऐसा करने से संभावना से इनकार किया गया। जयप्रकाश, मैं आप तक पहुंचूंगी इस सवाल के साथ, लेकिन एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ी जानकारी, जो सीबीआई ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया उसमें क्या मिला? खुदकुशी के ख्याल के साथ क्राइम सीन रिक्रिएशन फिट बैठता है क्योंकि जबरन एंट्री का कोई सबूत नहीं था, शरीर पर संघर्ष का कोई निशान हाथापाई के दौरान नहीं था और शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में जहर देने या बेहोश करने की बात भी नहीं थी। हालात ने खुदकुशी की ओर इशारा किया, लेकिन इसे भली भांति सुनिश्चित करने के लिए इस मामले को एम्स के डॉक्टर्स के एक पैनल को भेजा गया था जो अब उसी नतीजे पर पहुंचा है। यानी क्राइम सीन को जो रिक्रिएट किया गया जयप्रकाश, उसके बाद इसी नतीजे तक पहुंची है कि जोर जबरदस्ती के, खींचातानी के या उनके गला दबाने के इस तरीके के कोई निशान नहीं है। सुसाइड के एंगल से भी सीन रिक्रिएट किया गया। जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं उस वक्त मौजूद था अगस्त महीने में जब पहली बार सीबीआई की फॉरेंसिक की टीम जो माउंट ब्लैंक बिल्डिंग है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने 7वीं मंजिल पर सुसाइड किया था, वहां पहुंची थी। और मैं आपको बताऊं, वहां पर करीब 12 लोगों के बयान लिए गए थे, जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, जो केयरटेकर था माउंट ब्लैंक बिल्डिंग का, उसका बयान लिया गया था, कुछ पड़ोसियों के बयान लिए गए थे। और इसके अलावा जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस की बात की दिनेश ने, मैं आपको यह बताऊं कि सर्कमस्टेंसेस एविडेंस में कहीं भी यह बात नहीं आई कि कोई बाहर से व्यक्ति सीढ़ियों के जरिए या फिर
पाइप के जरिए, जो पाइप की बात आई थी कि पाइप के जरिए भी कोई व्यक्ति आ सकता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत डुप्लेक्स फ्लैट में रहते थे और उन डुप्लेक्स फ्लैट में करीब 6 खिड़कियां थी। 6वें माले पे 3 खिड़की थी, 7वें माले पे 3 खिड़की थी। तो उन 6 खिड़कियों के अंदर पाइप के जरिए कोई आ सकता है, अंदर आके सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर सकता है। इस घटना को भी सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने अपने वीडियो कैमरे में उतारा था। जब सीबीआई की फॉरेंसिक टीम को यह पता चल गया कि उनकी जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही, तो सितंबर महीने में एम्स के डॉक्टरों का पैनल बुलाया और सिर्फ इतना ही नहीं, जो बैंक खातों की भी फॉरेंसिक जांच हुई है, बैंक खातों की जांच भी इसी तरफ इशारा करती है कि अकाउंट्स में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है। जो ये कहा जा रहा था कि शायद मनी मैटर को लेकर उनकी हत्या हो सकती है, ऐसे भी सबूत नहीं मिले, ऐसे भी साक्ष्य नहीं मिले। हम इस पर भी करेंगे डिटेल में चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर हो रहे हैं फौरन हाजिर।